Hello and Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 2 of the modern period in English literature. इससे पहले आपने पढ़ा था कि मॉडर्न एज जो है ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसमें क्या क्या था, जो भी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस की हैं. अब हम उनके एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे. जो क्लेम्स मैंने किए कि इस एज में ये सारी चीज़ें थी, राइटर्स ने ये किया, वो सारा अभी थ्रू एग्जांपल्स आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा. और ये देखना आपके लिए इतना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पेशली आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसमें आपके मॉडर्न एज के प्लेज और नॉवेल्स आ रहे हैं, तो आपको ये समझना लाजमी है. और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, मस्ट वॉच इट, क्योंकि ये आपको वैसे समझ नहीं आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम पहले पॉइंट्स को समझेंगे इसमें, देन राइटर्स, ये नॉवलिस्ट वगैरह सबको एक एक करके और उनकी राइटिंग समझेंगे. फर्स्ट हमारे पास आ रहा है टी एस इलियट. इनका नाम तो यकीनन आपने सुना होगा, टी एस इलियट का, कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न पोइट. जितने भी आपके मॉडर्न एज के पोइट हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टी एस इलियट साहब थे. उन्होंने लिखा क्या है? द वेस्ट लैंड. और से देखिए ये नेम, द वेस्ट लैंड, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में है. और मैंने कुछ का लिखा हुआ है कि व्हाट आर दिस पोएम्स अबाउट. सो दिस पोएम द वेस्ट लैंड इज अबाउट रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वॉर डिस्पेयर. जंग के बाद की जो मायूसी है और जो भी हालात है, उसको द वेस्ट लैंड शो करती है. ये पोएम आपके पास है. देन कम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक. ये किस बारे में है? इनर कन्फ्लिक्ट के बारे में. जो आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में. ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है. तो ये दो पोएम्स हैं. अब आप इनके देखिए. रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वॉर डिस्पेयर, हमारी बात हुई थी जंग के हवाले से. इनर कॉन्फ्लिक्ट, इसकी बात भी हमारी हुई थी, राइट. देन 4 क्वार्टेट्स, ये भी इन्होंने लिखी है पोएम. फिलोसफिकल पोइट्री. सो टी एस एलियट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट ऑफ द पीरियड. द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग, ये इनके पोएम्स हैं. सेकेंड नंबर पे आपके पास आता है डब्ल्यू बी यीट्स. डब्ल्यू बी यीट्स, ही द सेकेंड कमिंग. लिखा है इन्होंने द सेकेंड कमिंग. पोएम का नाम है किस बारे में? क्योस एंड डिसऑर्डर. क्योस एंड डिसऑर्डर, ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? आपको मॉडर्न एज में मिलती है. तो इन्होंने इसके बारे में लिखा है. देन ईस्टर 1916. पोएम पे ज़रा आप नाम देखें. ईस्टर 1916, बड़ा अनयूजुअल सा नाम है. सो इट इज अबाउट द पॉलिटिकल चेंज. देन कम्स सेलिंग टू बाइजेंटम. ये भी एक पोएम है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है. किसने लिखी? डब्ल्यू बी यीट्स ने. इससे वह पहला पोइट कौन सा था हमारे पास? टी एस इलियट. नाम आपने लाजमी याद रखनी है कि मॉडर्न एज के पोइट से ही है. देन कम्स डब्ल्यू एच ऑर्डन. इन्होंने लिखा है, इसके आप देखिए यहाँ पे ईस्टर 1916 था इनका भी. फिर सितंबर 1 1939, ये इनके पोएम का नाम है. एंड दिस इज अबाउट द वॉर एंजाइटी. वॉर एंजाइटी. देन द शील्ड ऑफ एक्िलिस. द शील्ड ऑफ एक्िलिस. उसके बाद है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स. ये उनकी याद में लिखा गया है ये पोएम. ये किसने लिखा है? डब्ल्यू एच ऑर्डन. फोर्थ नंबर पे आपके पास है इजरा पाउंड. इजरा पाउंड, शी इज द लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट. जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट चला है, ये उनकी लीडर है. और उन्होंने लिखा हुआ कैंटोस और इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो. अब ये 1901 1945 के एज में इन्होंने लिखा हुआ है इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो. हमारे पास मेट्रो जो है वो अभी आया. सो ये पोइट्स है आपके पास और ये इनकी राइटिंग से. अब नॉवलिस्ट प्रोज राइटर्स की तरफ हम जाते हैं. फर्स्ट वन इज जेम्स जॉयस. जेम्स जॉयस बड़ा जाना पहचाना सा नाम है आपके पास. सो आप हैं पायनियर किस चीज़ के? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. पिछली वीडियो में हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ चुके हैं. इसका मतलब क्या था वहाँ पे भी मैंने इनका जिक्र किया था, राइट. देन उन्होंने लिखा हुआ है ओलिसिस एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द यंग आर्टिस्ट ऑफ द आर्टिस्ट
ऑफ द आर्टिस्ट इज अ यंग मैन, यंग वहाँ पे नहीं आएगा। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज अ यंग मैन, ये भी इनका लिखा गया है और उसमें कोर्स का आपका हिस्सा, ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एंड देन कम द डब्लिनर्स। उसके बाद कम वर्जीनिया वुल्फ। अब फोकस ऑन इनर सेल्फ एंड टाइम। वर्जीनिया वुल्फ की जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितने भी नॉवेल्स वगैरह हैं, उनका फोकस किस चीज़ पर है? इनर सेल्फ पर है। और किस चीज़ पे? टाइम के हवाले से है। उन्होंने लिखा हुआ है मिसेस डेलोवे एंड टू द लाइट हाउस एंड अ रूम ऑफ वंस ओन। रूम ऑफ वंस ओन यानी तुम्हारा खुद का जो कमरा है। इसके टाइटल से आपको आइडिया हो रहा है कि बंदा कितना आइसोलेटेड है। ये इस एज की रिफ्लेक्शन है इसमें। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। थर्ड नंबर पे D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस। अब इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया हुआ है? एक्सप्लोर्ड ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। ये बड़ी प्यारी चीज़ें इसमें उन्होंने लिखी हुई हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको पढ़ा मुझे समझ आया कि वाकई दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, जिसमें से है सन्स एंड लवर्स। एक ये है, ये ओडिपस कम्प्लेक्स आपने सुना होगा, ओडिपस रेक्स के बारे में। इसमें भी इसी तरह का ही कुछ है। जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। देन वुमेन इन लव, देन लेडी चैटरलेज लवर। ये उनके राइटिंग्स हैं जो किसने किए हैं? D.H. लॉरेंस ने। फोर्थ नंबर पे आपके पास आ रहे E.M. फॉस्टर। फिर आप इनको जानते हैं, उन्होंने किस चीज़ पे काम किया हुआ है? ह्यूमन कनेक्शन पर और सोसाइटी पे। ये दो चीज़ें इन्होंने ज़्यादा टच की, ह्यूमन कनेक्शन एंड सोसाइटी। अब इसमें जो फर्स्ट नॉवल आपका है अ पैसेज टू इंडिया, ये फिर आपके कोर्स का हिस्सा है। देन हॉवर्ड्स एंड अ रूम विद अ व्यू, फिर एक कमरे का जिक्र हुआ है। सो ये E.M. फॉस्टर ने लिखे हैं। देन कम्स ये आपके जो नॉवलिस्ट हैं। अब हम ड्रामेटिस्ट की तरफ जाते हैं। ड्रामेटिस्ट में ड्रामाज में था क्या? राइज ऑफ रियलिस्टिक एंड प्रॉब्लम प्लेस, यानी वो वाले प्लेस जो रियलिटी बेस्ड थे और प्रॉब्लम यानी इशू बेस्ड थे। और फोकस ऑन सोशल इश्यूज, जो आपके सोशल इश्यूज हैं वो उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। जिसमें से फर्स्ट वन है मैन एंड सुपरमैन। अगेन आपके कोर्स का राइटर है, आपके कोर्स का प्ले है। एंड पिग्मैलियन, ये हो गया। ये मैंने इसलिए ऐड किए ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे इस एज के हैं और उसकी राइटिंग किस टाइप की हो सकती है। देन कम्स द सेनोकेसी। सेनोकेसी हैज रिटन जूनो एंड द पेकॉक। जूनो एंड द पेकॉक आपके कोर्स का हिस्सा है। देन द शेडो ऑफ गनमैन, द प्लो एंड द स्टार्स। ये दो प्लेज और हैं आपके ड्रामास। सो यहाँ पे जाके हमारा मॉडर्न पीरियड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 1945 के बाद फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि दुनिया इतनी ज़्यादा बिखर गई है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।